भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा को करारा जवाब दिया। कि आपको बता दें, अमेरिका में थिंक टैंक से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सुरक्षित पनाहगाह बताया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया और कहा कि कनाडा आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। सियासी फायदे के लिए कनाडा आतंकियों को शरण दे रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपराधी कनाडा में सुरक्षित ठिकाने पा रहे हैं। निज्जर हत्याकांड में कनाडा अपने आरोपों पर सबूत पेश करे, ये भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। तो आपको बता दें कि लगातार करारा जवाब जो है वो कनाडा को दिया जा रहा है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रूडो पर सवाल खड़े किए हैं और दरअसल ये कहा है कि कनाडा में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। जो राजनयिक वहां पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको लगातार धमकाया जा रहा है। उच्चायुक्त के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया जा रहा है। कनाडा में इस तरीके की घटनाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन भारत में ये माहौल नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हमने यहाँ पे ये माहौल नहीं पैदा किया, लेकिन कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकी दी जा रही है, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा का प्रचार किया जा रहा है। कनाडा को ऐसे घटनाओं के सामने आने पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि भारत में ऐसा माहौल नहीं है। तो यानी कि एस जयशंकर ने करारा जवाब देते हुए तमाम सवाल खड़े किए हैं और प्रहार भी किया यहाँ। तो निज्जर की हत्या के बाद जिस तरह से बेबुनियाद आरोप जस्टिन ट्रूडो ने लगाए, उसके बाद लगातार तल्खी दोनों देशों में देखी जा रही है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में एक मंच से साफ तौर पर कहा कि जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है, अगर हैं तो फिर सबूत पेश करेंगे। ये भी कहा कि तमाम तरह के अपराधियों और ड्रग तस्करों का अड्डा बन गया है कनाडा। कनाडा पर बरसे एस जयशंकर। If his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. आतंकियों का पनाहगाह कनाडा। Terrorists, extremists, people who openly advocate violence, and they have been given operating space in Canada. छू दी कनाडा की दुखती रग। Violence, terrorism, it's a very toxic combination. कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। अमेरिका में एक थिंक टैंक से बातचीत में विदेश मंत्री ने कनाडा को आतंकवाद और तस्करी का जहरीला कॉम्बिनेशन बताया। For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. सवाल जवाब के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा, कनाडा आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। सियासी फायदे के लिए कनाडा आतंकियों को शरण दे रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपराधी कनाडा में सुरक्षित ठिकाने पा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका को लेकर ट्रूडो की तरफ से लगाए गए आरोपों पर एस जयशंकर लगातार कनाडा की कलाई खोलने लगे हैं। जयशंकर ने एक बार फिर से कहा कि ट्रूडो अपने आरोपों पर सबूत पेश करें। Canada. Yes, the Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मंच से पश्चिम को लेकर भारत के रुख के बारे में भी फर्क बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत गैर पश्चिमी है, लेकिन पश्चिम विरोधी नहीं।
जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं वो मुख्य रूप से पश्चिमी नजरिए से बनी है। पिछले 80 सालों में दुनिया बहुत ज्यादा बदली है। G20 की लिस्ट बदलती दुनिया की ओर से इशारा करती है। साफ है कि कनाडा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर भारत की ललकार जारी है। भारत जहां कनाडा को उसकी औकात समझा रहा है, वही दुनिया को संदेश दे रहा है कि आज की तस्वीर बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।